दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की एंट्री हो गई, जिन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए अपने शिष्यों को निर्देश दिया है कि वो ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का पूजन अर्चन शुरू कर दें। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी अगुवाई में संतों के साथ ज्ञानवापी जाकर 4 जून शनिवार को शिवलिंग के जलाभिषेक का ऐलान कर दिया है। संतों के इस ऐलान के साथ ही वाराणसी में जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है और ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा का पहरा और सख्त कर दिया है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाराणसी पहुंच गए। और आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भावी शंकराचार्य भी हैं। तो 4 जून को ज्ञानवापी जाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है और वाराणसी ज्ञान मस्जिद विवाद मामले में जगत गुरु शंकराचार्य की भी एंट्री हो गई। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की एंट्री हो चुकी है। बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का पूजन अर्चन शुरू कर दें। ज्ञानवापी मसले में 4 जून की तारीख अहम है। अहम इसलिए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बाबा के शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है, जो मिला है सर्वे के दौरान, हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है, वहाँ पर दर्शन पूजन के लिए जाने की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी क्या है 4 जून को कितने बजे, क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कर? ये तो कल हम बता पाएंगे, क्योंकि पंडित जी हमारे मुहूर्त निकाल रहे हैं और पूजा के सामग्री की व्यवस्था भी हो रही है, तो इस बारे में कल बता पाएंगे। स्वामी जी एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे फव्वारा कह रहा है और आप लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा का घेरा है, कैसे करेंगे? देखिए, मुस्लिम पक्ष प्रकारांतर से हमारी ही बात को प्रमाणित कर रहा है। हम कह रहे हैं कि ये भगवान शिव का विग्रह है, वो कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। तो आप देख लीजिए कि हिंदू धर्म में एक ही देवता हैं जिनके माथे से गंगा जी का प्रवाह निकलता है। तो अगर कोई शंकर जी को शंकर जी नहीं कहना चाहता, उसकी अपनी धार्मिक मजबूरी है, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि ये फव्वारा है जिससे पानी निकल रहा है। तो वो फव्वारा कह रहे हैं, मतलब शिव जी कह रहे हैं, प्रकारांतर से कह रहे हैं, बस इतनी बात। वहाँ पर सुरक्षा है, आप कैसे पूजा करें? तो सुरक्षा में राष्ट्रपति रहते हैं, हम तो कई बार राष्ट्रपति जी से मिल चुके। सुरक्षा में प्रधानमंत्री रहते हैं, हम तो कई बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुके। सुरक्षा में बहुत सारे मंदिर हैं, हम कई मंदिरों में दर्शन कर चुके। तो सुरक्षा तो अच्छी बात है, सुरक्षा है तो सुरक्षित रहेंगे और जाकर के अपना पूजन दर्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे आप पूजा, और अगर आपको कोई रोकता है तो फिर क्या? देखिए, हमको क्यों रोकेगा कोई? पूजा करने के लिए, पूजा करने से किसका क्या नुकसान हो जाएगा? अगर हम वहाँ पर जाकर के बेलपत्ती और जल, पवित्र जल चढ़ा देंगे और भगवान को भोग लगा के वस्त्र पहना देंगे, तो किसको क्या समस्या हो जाएगी? किस मुसलमान को शरीर में खुजली हो जाएगी? आप बताइए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, बताएं कि इस तरह के जो ऐलान हो रहे हैं कि यहाँ शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए, यहाँ धर्म परिषद के आयोजन की बात हो रही है, तो क्या सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं और क्या प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है? आपको बताऊं कि प्रशासन इस सारे बयानों को लेकर खास तौर पे अलर्ट मोड पर आ गया है। जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में एक और शंकराचार्य की एंट्री हो जाती है, शंकराचार्य के स्वामी स्वरूपानंद के आदेश पर उनके प्रतिनिधि हैं, उनके शिष्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि हम 4 जून को जल चढ़ाने जाएंगे और वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया है कि अब संत जब वहां पर पहुंचने की बात कह रहे हैं तो प्रशासन क्या उन्हें रोकेगा? अगर रोकता है तो क्या संत रुकते हैं? क्योंकि संत बड़े हठी और जिद्दी होते हैं, क्या पीछे जाते हैं? अगर वो अपने आश्रम से निकलते हैं तो उनका मार्ग कौन सा होगा? आपको एक अपडेट और बता दूं, जो मार्ग चुन सकते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो गंगा का रास्ता चुन सकते हैं, दशाश्वमेध घाट आ सकते हैं और दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया मार्ग होते हुए और फिर गेट नंबर 4 के माध्यम से वो जल चढ़ाने जा सकते हैं। ऐसा मार्ग अभी तक के बिल्कुल, यानी कि प्रशासन अलर्ट पर है नीतीश। लेकिन ये बताइए, धर्म परिषद की बैठक भी होने जा रही है, तो धर्म परिषद में प्रमुख रूप से कौन कौन से संत आने वाले हैं? किस तरीके का इसमें प्रस्ताव पास हो सकता है? क्या है पूरा खाका इसका? देखिए, जिस तरह से ये धर्म परिषद बुलाई गई है, इसमें इतिहासकार, विद्वान और इसके साथ संत, महात्मा और
कई अखाड़ों से जुड़े हुए प्रसिद्ध विद्वान भी वहां पर पहुंच सकते हैं। जो अभी तक की मेरे पास सूचना है वो अखिल भारतीय संत समिति से भी जुड़े हुए लोगों को आमंत्रण दिया गया है। इसके साथ जो यहाँ के अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं वो हैं, और सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों के जो संत हैं वो कल काशी पहुँच रहे हैं। 10 बजे से इस धर्म परिषद का आयोजन शुरू हो जाएगा और इसमें जो ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह से शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष कह रहा है उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो रणनीति है धार्मिक दृष्टि से किस तरह की रणनीति बने इस पर चर्चा होगी। तो कल का दिन अहम है अवधेश जी, और देखना ये होगा कि इस धर्म परिषद में आखिर कौन से तथ्य सामने आते हैं ज्ञानवापी को लेकर, कौन से वो मूल बिंदु हैं जिन पर इतिहासकार, इसके साथ संत महात्मा और विद्वान चर्चा करते हैं। अवधेश जी, बैठक से क्या निकलता है ये देखना होगा और उसके लिए लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नीतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।